नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, सीईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली। क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना है। सीईटी एग्ज़ाम के अगर आपको पीडीएफ बनी हुई है, अगर पूरे कोर्स की पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप से आप मैसेज कर देना, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है, कोटा में है, बीकानेर में है, जोधपुर में। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है वो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन से हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको पूछ लें कि देश का, भारत का, तो भारत का पूछ ले तो आपको मुंबई करना है। क्या करना है? मुंबई करना है, क्योंकि इंडिया जीके सीईटी एग्जाम में आता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि पद्म श्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पुरुष कौन थे? देखिए, पद्म श्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी जो पुरुष थे, कृपाल सिंह शेखावत, सूर्य कुमार भुयन, शंभू सिंह, करणी सिंह। बताइए इसका आंसर। साथियों, पद्म श्री से याद रखना है, पद्म श्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पुरुष थे, वो थे सूर्य कुमार भुयन थे। सूर्य कुमार भुयन। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट। अगला है कि फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। तो फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती हैं तो आलू की फसल करती हैं, ज्वार की फसल करती हैं, गाजर की फसल या फिर मटर की फसल। साथियों, किसी भी फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती हैं तो वो मटर की फसल होती है, जो फसल को नाइट्रोजन नाइट्रोजन से भरपूर करती है। अगला क्वेश्चन है कि ये मरुस्थल जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल बोई जाती है। जो मरुस्थल जिलों हैं, मरुस्थल जिले में सर्वाधिक जो खाने वाली फसल बोई जाती है, तो वो मक्का होती है, बाजरा होती है, जो होती है गेहूं होती है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि मरुस्थलीय जो जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल होती है, तो वो बाजरा आपका होती है। कौन सी होती है? बाजरा। आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाण गंगा, साबी, कांतल या फिर चंबल। जो बैराट सभ्यता है, कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पे? ये कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? याद रखना है, पहले बैराट सभ्यता कोटपुतली न आए, आपको जयपुर देखने को मिले तो आपको जयपुर करके आना है। तो बैराट सभ्यता है, नदी कौन सी है? तो बाणगंगा नदी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि रामसागर वन विहार कहाँ अवस्थित है? कोटा में, धौलपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में। देखिए, रामसागर वन विहार, जो भी वन विहार है आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रामसागर तो आपका कहाँ है? धौलपुर में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पके हुए केयर को क्या कहते हैं? पके हुए केयर को ढीलू कहते हैं, मरवा कहते हैं, लोलरू कहते हैं या फिर कोई नहीं कहते हैं। पके हुए केयर को देखिए, जब के जो पकते नहीं हैं तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केयर बोलते हैं। ठीक है, केयर बोलते हैं, सब्जी के लिए काम आते हैं, सब्जी बनाने के लिए। लेकिन जब वे पक जाते हैं तो उनको, या तो इनको ढिल्लू कहते हैं, ठीक है, ढिल्लू कहते हैं, या फिर इनको ढालू कहते हैं। ढिल्लू या फिर ढालू कहते हैं। ठीक है। आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कलात्मक घोंसले के लिए जो प्रसिद्ध पक्षी कौन सी है? ऐसा पक्षी जो अपने कलात्मक, अपना जो घोंसला बनाता है वो एकदम कला के रूप में बनाता है, बिल्कुल कलात्मक घोंसले के रूप में। तो चातक है, गोडावण है, सारस है या फिर बयां है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा है? बयां है। ठीक है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों की भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध रामसागर बांध, जोई बांध, जसवंत सागर है या फिर हेबावास। साथियों, भराव क्षमता की दृष्टि से यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान का पूछा है ना, तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और भराव क्षमता में भी सबसे बड़ा बांध है आपका जोई बांध। कहाँ पे है? पाली में है। ठीक है, जिसका निर्माण सुमेरपुर पाली में 1956 में उमेश सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नौ रंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? अलवर की, कोटा की, जैसलमेर की, जोधपुर की। नौ रंग की जो जूतियां हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? साथियों, याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोधपुर की है नौ रंग की जूतियां। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरीब का घी की संख्या किसे दी गई है? तो मूंगफली के तेल को, वनस्पति के तेल को, तिल का तेल को, सरसों का तेल को। गरीब का घी की संख्या किसे दी गई है? तो तिल का तेल को साथियों, तिल के तेल को, गरीब की घी की संख्या दी गई। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए
गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो गरीब गाय बकरी को कहते हैं। अमेरिकी कपास बोई जाती है, तो अमेरिकी कपास बोई जाती है उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, बूंदी में, कोटा बूंदी, गंगानगर, बांसवाड़ा। देखिए अमेरिकन कपास बोई जाती है, एक तो आपका गंगानगर होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका हनुमानगढ़ आता है, तीसरे नंबर पर आपका बांसवाड़ा आता है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शंस में गंगानगर है, बांसवाड़ा है, तो डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। खोलरा किस जनजाति का निवास है? खोलरा है किस जनजाति का निवास स्थल? देखिए ऐसी जनजाति जिनके निवास स्थल को खोलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खोलरा। तो बंजारों की, शहरियों की, कथोड़ी की या फिर भीलों की? साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कथोड़ी, इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। राजस्थान में पवन ऊर्जा है तो चयनित स्थल कौन सा है? देखिए पवन ऊर्जा की सबसे बड़ा चयनित है तो वो अमर सागर जैसलमेर में है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा देवगढ़ में भी है बिल्कुल, फलोदी जोधपुर में भी है, अरसनाथ सीकर में भी है, यानी कि उपरोक्त सभी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा के लिए चयनित है तो वो आपका देवगढ़ है। ठीक है। पवन ऊर्जा। प्रसिद्ध स्मारक सुंदरी कोटी कहाँ स्थित है? जयपुर में, टोंक में, अलवर में या फिर बूंदी में? प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटी कहाँ स्थित है साथियों? सुनहरी कोटी, सुनहरी कोटी टोंक में। बहुत बार आपने पढ़ा होगा सुनहरी कोटी टोंक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बप्पा रावल पैनोरमा किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से संबंधित है, झालावाड़ से संबंधित है, सिरोही से या फिर उदयपुर से? बप्पा रावल पैनोरमा, बप्पा रावल पैनोरमा उदयपुर में, उदयपुर में। ठीक है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से कि जाने क्या दिख जाए ये स्लोगान किससे संबंधित है? उद्योग विभाग से, शिक्षा विभाग से, पर्यटन विभाग से, वन विभाग से? तो जानने क्या दिख जाए ये स्लोगान संबंधित है पर्यटन विभाग से। पर्यटन विभाग का ये क्या है? लोगो है। क्या है? लोगो। सी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 फरवरी को, 1 मई को, 2 मार्च को? देखिए मनरेगा दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? दौसा में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में? आंतेड़ की छतरियाँ साथियों, आंतेड़ की छतरियाँ हैं अजमेर में। कहाँ पे हैं? अजमेर में। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अ से आंतेड़, अ से अजमेर। हुरडा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में? एक हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। लेकिन हुरडा नामक स्थान है ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद है। तो उल्टा है भीलवाड़ा में। बिल्कुल आपने पहला आंसर यहाँ पे सही दिया तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास यहाँ पे छोटी सी संपन्न हो चुकी है। आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी है। ठीक है। और उनको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन करते रहिए। और आपको पीडीएफ लेनी तो आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।